ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 1 मार्च 2025। वरदान है, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। हम आत्माएं जो भी कर्म करते हैं, स्पेशली ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त बनते हैं। हम यही चाहते हैं कि उस सारे कर्म में हम सदा विजयी बने और निर्विघ्न रहे। कर्म के समय पर कोई विघ्न न आए और फाइनली वो जो कर्मों में विजय हमको मिले, वो खुशी, आनंद, दुआएं, शक्तियां अनुभव हो। लेकिन उसके लिए क्या करना है? इस लौकिक में भी आप जानते हैं, अपने घर में कुछ प्रोग्राम करना है तो पहले आप क्लीन करते हैं। जैसे कि त्योहार हो, गणेश जी का त्योहार है, तो आते हैं तो क्लीन करते हैं ना। अभी 2 दिन पहले शिवरात्रि हुआ, शिवरात्रि के पहले घर में क्लीन करते हैं, सेवा केंद्र पर क्लीन करते हैं। जहां आप ईश्वर का लिंग रखना चाहते हो, वहां भी क्लीन करते हैं। तो कोई विशेष व्यक्ति आपके घर में आते हैं तो क्लीनिंग प्रोसेस चलता है। स्पेशली भक्ति मार्ग में जो कुछ भी चलता है वो संगम युग का यादगार है। जैसे त्योहार होता है ना आपके घर में, तो पहले घर का क्लीनिंग चलता है, उसके बाद वो मूर्तियों को अंदर लेकर आते हैं ब्राह्मण। वैसे ही आप जानते हैं, ईश्वरीय सेवा करना है तो ईश्वर भगवान शिव वहां आना चाहिए। अब जानते हो तो निराकार है, तो वहां का वायुमंडल और वातावरण भी क्या होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए। विघ्न न केवल स्थूल रूप में आता है, सूक्ष्म रूप में भी आ सकता है। माया हो, विघ्न हो, आ सकता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है? निराकार चीज को निराकार रूप में ही हटाना पड़ता है ना। तो जहां भी प्रोग्राम करने का जगह है, वहां राजयोग द्वारा पहले क्लीन करो। भले आपका तन वहां जाकर नहीं पहुंचा है, मन को पहुंचा सकते हो ना, तो पहले वहां शुद्धि करो। सपोज शुद्धि नहीं किया तो क्या होता है? अभी समझ लीजिए, आप किसी के घर में जाते हैं, आपको इनविटेशन किया है भोजन के लिए, रहने के लिए। वहां जगह क्लीन नहीं है, क्लीन बर्तन नहीं है, उस बर्तन में खाना खाना आपको अच्छा लगता है क्या? उस जगह पर रहना सोना अच्छा लगता है आपको? नहीं है ना। साथ में जो भी आप सेवा करते हैं, वहां आप में एकता होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? तो बाबा कहते हैं, जहां भी सेवा करने के पहले आप स्पेशली श्रेष्ठ आत्माएं वहां योगदान करो अपने ब्राह्मण परिवार के लिए। योग द्वारा वहां का वायुमंडल और वातावरण को शुद्ध करो। बाबा का जो भी वरदान आता है ना, उसमें कुछ सीक्रेट रहता है। सिचुएशन के अनुसार बाबा वो ईश्वरीय ज्ञान हमको सुनाते हैं। ये वरदान आज आने का कारण क्या है?
लास्ट वीक से करीब 15 दिन से बाबा के बच्चे बहुत जगह पर शिवरात्रि बनाने के लिए बहुत कुछ प्रोग्राम किया होगा, देश विदेश में, स्पेशली भारत देश में। बहुत सारे लोगों को उसमें सफलता भी मिली है, किसी किसी को सफलता भी नहीं भी मिली होगी। माना सेवा करते हैं, बड़ा बड़ा लिंग बनाते हैं, शांति यात्रा बनाते हैं, पॉम्पलेट्स बांटते हैं, रात दिन एक करते हैं। रीजन क्या है कि जो भी बाबा के बच्चे आते हैं, भगत लोग आते हैं, वो बाबा के बच्चे बने, उनको अपना वर्षा मिले और सेवा केंद्र पर स्टूडेंट्स का परसेंटेज ज्यादा हो, वो है मेन इंटेंशन। को भगवान का संदेश मिले, भगवान का प्रत्यक्षता हो। कभी कभी उसमें बच्चे सक्सेसफुल होते हैं, कभी कभी अनसक्सेसफुल होते हैं। असफलता हुई तो सोचते हैं इतना समय, इतना पैसा खर्चा किया, इतना संकल्प शक्ति सब यूज किया, एक भी बाबा का बच्चा नहीं बना। उसका कारण क्या है? बाबा कहते हैं जो भी सेवा करने के लिए वहां निमित्त रहते हैं ना, जिन्होंने भी धन का सेवा किया है, जिन्होंने तन का किया है, मन का किया है, स्थूल किया है, सूक्ष्म किया है, सर्वेंट के रूप में किया है या लीडर के रूप में किया है, उन सभी में एकता होना चाहिए, एक ही इंटेंशन, भगवान का प्रत्यक्षता। कोई एक का प्रत्यक्षता, मेरा प्रत्यक्षता हो, मैं ज्ञान सुनाता हूं, मेरा प्रत्यक्षता हो, वो इंटेंशन नहीं रहना चाहिए। ऐसे कुछ है तो पहले राजयोग द्वारा वो वायुमंडल क्लीन होना चाहिए। हम बहुत जगह पर सेवा के लिए बाबा भेजते हैं, वहां हम एक ही बात कहते हैं, जहां भी सेवा होना है ना, वहां के आत्मा के मन में एकता होना चाहिए। भले आप हमको अच्छा अच्छा भोजन ना दो, नो प्रॉब्लम। सोने के लिए आप बेड ना दो, नो प्रॉब्लम। सुख सुविधा वहां ना हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो भी आत्माएं वहां ऑर्गेनाइज करते हैं, जो भी आते हैं, उनके मन में एकता होना चाहिए। मैंने ऐसे कहा था, इन्होंने किया नहीं, मेरा बात सुना होता अभी सफलता मिल जाता। तो इन्होंने उस दिन प्रोग्राम में मेरा पाँव खींच लिया है ना, इस बार इनका पाँव खींचना है, इनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए, मुझे सेवा का चांस मिलना चाहिए। ऐसे हर एक आत्मा में डिफरेंट डिफरेंट लेवल का संकल्प रहेगा, तो एकता नहीं रहेगी, वहां बच्चे सफलता, विजय नहीं मिल सकता है। ईश्वरीय सेवा में विघ्न है, आ रहा है, असफलता है, उसका कारण ब्राह्मण बच्चों के मन में एकता नहीं है। एकता है तो जरूर सारे साधन व्यक्ति सब एक हो जाए। तो शिवरात्रि हो गए ना, बच्चों के मन में क्वेश्चन आया होगा, हमने इतना दिन करने के बाद भी सफलता क्यों नहीं हुई? तो बाबा कहते बच्चे स्थूल रूप में सब कुछ किया, लेकिन सूक्ष्म रूप में वहां क्लीन किया। कहा कि पब्लिक प्लेस में, वहां बहुत सारे लोग आते हैं, राइट, खाली जगह है। अब 1 महीने पहले जाकर वहां ट्रैक्टर लेकर जाके, जेसीबी लेकर जाके जगह लेवल किया होगा, टेंट लगाया होगा, रंगोली लगाया होगा, बहुत अच्छे रूप से डेकोरेशन किया होगा, सब कुछ किया है स्थूल में, राइट। लेकिन वहां जो निराकार में जो वाइब्रेशंस है, उसको क्लीन किया, उस जगह पर जाकर योग किया, या अपने घर में सेवा केंद्र में मन द्वारा उस प्रोग्राम के सक्सेस के लिए योग किया। जो भी आत्माएं सेवा के लिए थे, सभी में एक मत था। ये बाबा का क्वेश्चन। सपोज इस शिवरात्रि में गलती हुआ, सफलता नहीं मिली, नेक्स्ट टाइम करो,
स्थूल के लिए कितना अटेंशन रखते हो? लास्ट शिवरात्रि को लिंग उठाया था, अभी उसमें मट्टी लगाया है, उसको लेकर आके साफ करके लेकर जाते हो ना। स्थूल सफाई की तरफ अटेंशन रखते हो। तो सफलता के लिए सूक्ष्म सफाई का भी बहुत 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 जरूरी है। तभी वो जो सेवा स्टार्ट होने से एंड तक निर्विघ्न और विजयी होता है। बीच बीच में विघ्न आ रहा है, इसका मतलब वहां जो रहने वाले आत्माओं का ही नेगेटिव वाइब्रेशंस वायुमंडल को खराब कर रहा है। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। एक प्रोग्राम आपने रखा, कोई स्पीकर्स आ रहे हैं, शिवानी बहन आ रहे हैं, कोई दादियां आ रहे हैं, शिवरात्रि का प्रोग्राम है, रक्षाबंधन का है, वट एवर इट मे बी। वहां भगवान के प्रत्यक्षता करने का, ब्रह्म कुमारियों का कोई भी प्रोग्राम हो, उसके पहले आपको योग करना है। जब हम बेंगलोर में रहते थे, कभी कभी मेगा प्रोग्राम होता था, तब इंस्ट्रक्शन आता था उस जोन का कनेक्टर हर सेंटर में दिन में 10 मिनट आधा घंटे वो प्रोग्राम के सक्सेस के लिए योगदान करना है। और जिस स्टेडियम में बहुत बड़ा प्लेस में जब प्रोग्राम होता था, जिनको भी टाइम मिलता था वहां जाकर योग करते थे। कभी कभी सेवा केंद्र के नजदीक में बिल्डिंग बनने का है, तब वहां जाकर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके पहले भी जाकर वहां योग करते थे। माना योग में उतना शक्ति है। योग माना क्या है? परमात्मा की शक्ति द्वारा वहां निराकार जो वायुमंडल है ना, जो मनुष्य आत्माओं से निकला हुआ माया, दर्द, चिंताएं, टेंशन, वो क्लीन होता है। उससे वहां सफलता आ जाएगा। तो लौकिक में प्रोग्राम हो, अपने घर में बच्चों का एग्जाम हो, या अपना परिवार का कोई मेंबर, अपना पति कहाँ भी बाहर जाने का हो, स्थूल भोजन कपड़ा सब रेडी करके देंगे, आयरन लगा कर, हाँ, टॉवेल के साथ, पेस्ट के साथ सब रेडी करेंगे, लेकिन उस आत्मा वहां निर्विघ्न रहे, उसके लिए निराकार क्लीनिंग का आप साधना करते हो क्या? हाँ। ऐसा नहीं कि इस विधि को सिर्फ स्वार्थ के लिए यूज करो, नहीं, मेरे पति के लिए, मेरे बच्चों के लिए नहीं, स्पेशली ईश्वरीय सेवा में यूज करके देखो। उसके बाद वो प्रोग्राम कैसे हुआ और प्रोग्राम का रिजल्ट कैसे आया, चेक करो, और अच्छा लगा नेक्स्ट टाइम अप्लाई करना। ठीक है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे उस किले, माना कोई भी बाहर नहीं जाए, कैसे? संकल्प द्वारा। किसी के मन में ये संकल्प न हो कि ये प्रोग्राम असफल हो, निर्विघ्न हो, नहीं, किसी के मन में ना आए। उतना पावरफुल क्या होना चाहिए, वो रहा। एक बार राष्ट्रपति जी माउंट आबू आए थे, तब जानकी दादी योग कर रहे थे। तो माउंट आबू आके उतरे, उनको बहुत प्रोग्राम था, दिलवाड़ा टेम्पल देखना और हमारा पांडव भवन देखना, ऐसे बहुत प्रोग्राम था। वो आई, सीधा पांडव भवन आई, सिर्फ वो देखकर चले गए। नेक्स्ट जब उस समय अव्यक्त बाप दादा का पाठ चल रहा था, साकार बाबा तो नहीं थे, तो अव्यक्त बाबा ने नेक्स्ट मुरली में कहा कि राष्ट्रपति जी सिर्फ पांडव भवन आकर क्यों गए? क्योंकि मेरा बच्ची जानकी दादी, जानकी बेटी ऐसे योग कर रही थी, योग द्वारा उनको बांध कर रखा था। ठीक है। तो योग की शक्ति द्वारा वो राष्ट्रपति जी वहां आकर प्रोग्राम करके चले गए। अभी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन में, सारे समस्या में योग सपोर्ट करेगा क्या? वही जानकी दादी एक बार लंदन में बैठकर योग कर रही थी, तब साकार बाबा थे। बाबा ने फोन किया, दादी ने फोन उठाया नहीं। दूसरा कोई आत्मा ने फोन उठाया, बाबा ने पूछा जानकी दादी को बुलाओ। नहीं नहीं बाबा, वो योग कर रही है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि यहाँ जो गांव में जो मेन मेयर है, उनको हर बार आप प्रोग्राम में बुलाते हैं,
वहां भी करते हैं, इनविटेशन में नाम भी डालते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट्स पे वो मना करते हैं। कल भी एक प्रोग्राम है, उनको बुलाया गया है लेकिन उन्होंने मना किया है, लेकिन वो आ जाए करके दादी योग कर रही है। बाबा ने कहा ठीक है, उस बेटी को बुलाओ। तो बाबा ने कहा तो बुलाना पड़ा। दादी को कहा बाबा ने, बच्ची देखो, आपने जो योग किया ठीक है, लेकिन उस आत्मा का भाग्य में नहीं है तो वो नहीं आ सकते। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपने योग किया तो तुरंत वो साकार हो जाएगा प्रोग्राम, ऐसा नहीं। अपना ट्राई तो करो, विजय तो मिलेगा, राइट। इसीलिए बाबा कहते हैं चारों ओर सारी आत्माएं बैठकर एक ही इंटेंशन से योग का प्रोग्राम रखो, साकार प्रोग्राम सक्सेस होने के पहले। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। ये जो एकता है ना, अभी तार वायर कट हो गए तो क्या होगा, रोशनी बंद हो जाएगा ना। रोशनी नहीं है तो अंधकार में कैसे काम करेंगे। आज भी दुनिया में क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है ना, वो रोशनी आने को नहीं देता। ऐसे जितना सेवा बढ़ती है तो ज्यादा आत्माओं का जरूरत पड़ता है ना। धन की सेवा हो, तन का सेवा हो, वाचा सेवा, बहुत सारे लोगों का रहता है। तो उन सारी आत्माओं को, मन को एकता में लेकर आना बहुत जरूरी होता है प्रोग्राम की सक्सेस के लिए। इसीलिए किले को मजबूत करना है तो पहले योग का प्रोग्राम रखो। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय, हाँ, जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। तो माया क्या करेगी, अलग अलग आत्मा द्वारा वहां संकल्प के रूप में विघ्न लेकर आएगी, पता ही नहीं चलता। वो आपके साथ में रहते हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन मन में संकल्प क्या होता है, ये प्रोग्राम असफल हो, क्योंकि मित बहनों ने ऐसे किया था ना, भाई ने ऐसे किया था ना, इनको ठीक से सबक सिखाना। इससे संकल्प चलता ही रहेगा, वो अपना कार्य करेगा। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। जब हम छोटेपन में थे, कोई प्रोग्राम होता था तो घर में, टेम्पल में, उस समय मट्टी का फ्लोरिंग रहता था ना, कौ डंग से उसको क्या करते थे, उसको साफ करते थे। क्योंकि ऐसे कहा जाता है कौ डंग है ना, अच्छा एक डिसइंफेक्टेंट है, वहां कोई माना वायरस बैक्टीरिया नहीं आता है करके। घर में भी पहले ऐसा ही था, हमारा घर में वैसा ही था, उसके बाद सीमेंट लगाया। ठीक है। तो ऐसे बाबा कहते जहां भी कुछ ऐसा स्पेशल भगवान का प्रोग्राम होता है, यज्ञ हो, पूजा हो, जो भी है, वहां पहले शुद्धता किया जाता है ना। और कभी कभी हमारे गांव में हमने देखा है, वहां कोई रथ आता है तो वहां घर के सामने सभी लोग पानी डालते हैं, पानी डाल के क्लीन करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, वो प्रोग्राम होने के थोड़े समय पहले बारिश होता है तो लोग कहते देखो, नेचुरली रूप में भगवान आ रहे हैं, कैसे बारिश हुआ, क्लीनिंग हुआ, है ना। इसलिए जैसे आप सूक्ष्म रूप में क्लीनिंग करते हो, वो लोग स्थूल रूप में क्लीनिंग करते हैं। अभी का ही विधि है। इसलिए कोई भी प्रोग्राम हो, पहले क्लीनिंग करते हो, याद कीजिएगा। सेंटर पर जाते हैं, मुरली सुनते हैं, पहले योग चलता है ना। क्यों चलता है, क्लीनिंग, वायुमंडल वातावरण, उसके बाद मुरली चलता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मुरली स्टार्ट होने के बाद सेंटर में चले जाते हैं। ठीक है। मुरली सुनने के बाद उसके बाद भी योग चलता है ना। और ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो भी प्रोग्राम होता है, स्पेशली ईश्वरी परिवार वालों का प्रोग्राम चलता है, तो पहले योग, लास्ट में भी योग। 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, 5 मिनट हो। और आज यहां भी जो जूम द्वारा जो बाबा प्रोग्राम कराता है, आप भी जानते हैं,
उसी विधि को बाबा ने अपनाया है। क्लास स्टार्ट करने के पहले योग, क्लास होने के बाद योग। तो रीजन आज बाबा ने वरदान में बताया। क्यों, क्या बताया? इतना योग करते हो, जो आत्माएं आते हैं उनका मन शुद्ध होता है। इसलिए योग करना बहुत जरूरी है, प्रोग्राम के पहले और प्रोग्राम के बाद। यह है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। किला जितना मजबूत होता है ना, तो घर में चार दीवार स्ट्रांग है, मच्छर अंदर नहीं आएगा ना। कोई भी इंसेस्टिक्स या सांप हो, या कोई कुत्ता हो, और कोई अनवांटेड एनिमल जो आपके घर में आके आपको तंग करता है, वो अंदर नहीं आ सकता है ना। इसी मनुष्य आत्माओं का, स्पेशली ब्राह्मण परिवार वालों का, स्पेशली अपना ही परिवार वालों का नेगेटिव संकल्प का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसीलिए बच्चे जितना सक्सेस चाहते हो ना, उतना योग का परसेंटेज को बढ़ाओ, योग का पावर को बढ़ाओ। योग करके कोई कर्म पर जाना, तब देखना रिजल्ट्स कैसे होता है। तो योग में क्या होता है जानते हो? वहां का वातावरण, वायुमंडल को भगवान क्लीन करता है। योग किसके साथ रखा आपने? भगवान के साथ में है ना। तो इतना क्लीन करता है, आपको पता ही नहीं चलता है। इवन कहाँ भी एक जगह पर गए हैं, आप अकेले बीके हैं, कुछ झगड़ा चल रहा है, ऐसे कुछ झगड़ा होने का चांसेस है, इनकन्वीनियंस है। अब योग में बैठ जाओ, तब देखो ऐसे कैसे वो समस्या का समाधान मिलता है। आप जानते हैं, आपके कारण, माना आप निमित्त होकर उस समस्या का समाधान देने के लिए बाबा ने आपको यूज किया, लेकिन बाकी किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन आपको पता चलता। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे क्या करो, योग को बढ़ाओ। जैसे अपने घर में रहते हो, बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत धूप है, एक फैन लगाने से कितना ठंडा हवा आएगा। तो सभी लोगों को ठंडे का एहसास होता है ना, एक फैन सारा जो गर्मी पर निकाल देगा। ऐसे योग का प्रयोग करके देखो, और योग में ज्यादा परसेंटेज रखना, उसके बाद रिजल्ट्स देखना। बाकी लोग क्या करते हैं वो आपका काम नहीं है, क्योंकि आप ब्राह्मण हो ना। ब्राह्मण भी क्या करते हैं ना, जब किसी का माना शरीर त्याग करते हैं, तब भी तीसरा दिन, पांचवें दिन आकर ब्राह्मणों को बुला के उस जगह को क्या करते हैं, क्लीन कराते हैं, पहले होम करते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही राजयोग द्वारा, निराकार द्वारा वातावरण, वायुमंडल, आत्माओं को, मन बुद्धि को, माया को क्लीन करो। स्लोगन: युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। ठीक है, इस शिवरात्रि में बहुत सारे आत्माओं ने बहुत वैरायटी का सेवा किया होगा। किसी किसी का सेवा दिखाई देता है, किसी किसी का दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कोई कोई आगे रहते हैं उनका दिखाई देता है, कोई पीछे रहता है दिखाई नहीं देता है। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, हम माउंट आबू में जाएंगे, जो ज्ञान सुनाएंगे वो स्टेज पर रहेंगे, हम सुनेंगे, ताली बजाएंगे, राइट। वही माउंट आबू में बर्तन मांजने वाले भी है ना, रात दिन भोजन बनाने वाले भी है ना, आपको अकोमोडेशन देने वाले भी है ना, तो रूम को साफ करने वाले भी है ना, उनका भी योगदान है ना वहां। वो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं ना। वहां वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले, ऑडियो ऑपरेट करने वाले, हॉल क्लीन करने वाले, उन सभी का सहयोग से तो प्रोग्राम अच्छा होता है। इसीलिए बाबा कहते अभी जो प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चले? आपका मन जितना खुशी में है ना, समझ लो प्रोग्राम सक्सेस हुआ। माना बाबा ने आपको जो पार्ट और जिम्मेदारी दिया गया था, आपने उसको ठीक से यथार्थ विधि से निभाया है। और हर एक आत्मा को बाबा ने क्या जिम्मेदारी दिया था, उन्होंने कैसे निभाया, उसका परसेंटेज क्या है, वो आप चिंता मत करो। नो,
इतना सक्सेस हुआ नहीं हुआ वो चिंता मत करना, लेकिन आपको जो जिम्मेदारी देने के समय पर आप बाबा के साथ योग में थे, जो रिजल्ट्स आपके द्वारा आना चाहता था वो आ गया, खुशी होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि ज्ञान देने वाले स्टेज पर रहते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, आगे बैठने वाली आत्मा इतना खुशी से योग करते रहते हैं। नहीं तो नीचे कोई कोई आत्माएं मैंने देखा है सेवा में, हम क्लास करते हैं, क्लास कराने के लिए बाबा निमित्त कराते हैं, ठीक है। क्लास के बाद क्वेश्चन पूछते हैं वहां के स्टूडेंट्स का, क्या आज आपको क्या समझ में आया। कोई कोई ठीक से आंसर देते हैं, कोई कोई नहीं देता है। लेकिन कोई कोई आत्माएं है ना, वहाँ रसोई में भोजन बनाते रहते हैं, उनको हमारा साउंड सुनाई देता है। नहीं तो वहां भी क्लास सुनने का फैसिलिटी रहता है, ठीक है। क्लास के बाद हम भोजन खाने के लिए जाते हैं ना, वो लोग कहते हैं भाई जी ये आंसर अच्छा था, ये एग्जाम्पल अच्छा था, ये आपने ये बताया। पढ़ना क्या है ना, भले वो स्थूल में भोजन बना रहे हैं लेकिन मन क्लास की तरफ है, वो बहुत अच्छा ध्यान को कैच कर लेते हैं। और जो यहाँ बैठे हैं स्थूल में कुछ काम नहीं है, इनका मन घूमता ही रहता है, इनको ध्यान समझ में नहीं आता है। हम क्या कह रहे, समझ में आया आपको? तन आगे है इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान उनको समझ में आ गया, लेकिन मन रखना जरूरी है वहां। इसीलिए आपको जो भी सेवा मिले, ऐसा नहीं कि स्पीकर उनके उनको ही कर्मों का फल मिलता है, नहीं। भले झाड़ू लगाने वाला भी बहुत खुशी से सेवा करेगा ना, सेवा का फल उनको मिल जाएगा। स्पीकर से भी वो खुशी में रहेगा। इंटेंशन क्या है, जो भी सेवा के लिए निमित्त बनते हो ना, बाबा को साथ में रखना, निस्वार्थ भाव से रखना, तो उसका फल आपको मिल जाएगा। तो यथार्थ सेवा का फल का विधि है मन का खुशी। हाँ, तन का खुशी नहीं। किसी किसी को सेवा होने के बाद स्टेज पर लेकर आके शाल चढ़ा कर सम्मान करते हुए सेल्फी निकाल कर गिफ्ट देकर टोली ले देकर जाते हैं, तो समझते हैं हाँ हमारा सेवा का रिकॉग्नाइजेशन मिला। दैट इज नॉट रियलिस्टिक। सेवा के साथ आपके मन में इच्छा था मेरा सम्मान हो, बहन जी मेरा नाम अनाउंसमेंट करें, मन में इच्छा था ना, संकल्प किया ना, बाबा को जाकर पहुंच गया ना, बाबा ने सम्मान दिया ना, अकाउंट क्लोज, चैप्टर क्लोज। घर आते ही जो भी कमाई किया था ना खाली हो जाएगा। क्यों? सेवा भी की, सेवा का फल भी यहां ही ले लिया, लोगों ने ताली बजाया, सारी सेवा का फल समाप्त। इसलिए अपने मन को चेक करो, जितना खुश हो उतना सेवा का परसेंटेज यथार्थ है, विधिवत है। ओम शांति।